सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से शाम 8 बजे आपके पास सादर का हो गया है बिल्कुल शांत। आपस में मिल गए हैं, तीन पीढ़ी जैसे थे वैसे ही रहेंगे। पर जैनों के साथ क्या हुआ, जैनों को क्या मिला? दुकानें खूब टूटी गई, तोड़ फोड़ खूब हुई, मंदिर के बाहर हुई, पर क्या मिला जैन समाज को? जैन समाज के हाथ से क्षेत्रपाल मंदिर अब चला गया, अतीत हो गया, इतिहास हो गया। कारण क्या है? अन्य तीर्थों के लिए सोचने वाली बात है। साथ में 10 बाई 7 के मंदिर के साथ 711 फुट भी जगह चली गई। सागरोदय तीर्थ बनेगा, पर उनका काम कल से शुरू हो जाएगा। चैनल महालक्ष्मी ने इस बारे में जो जैन पंचायत है ना, वहाँ के पूर्व अध्यक्ष जो कमेटी में बैठे थे, उनसे बात की। आपको बताएंगे क्या क्या मिला, क्या नुकसान हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बताएंगे। पर सबसे पहले सवाल इस पर सब उठता है कि जैनों को क्या मिलता है? मंदिर के अंदर उपद्रव होने के बाद जो यह तमाशे हुए, तलवारें हवा में लहराई गई, जिससे बैनर फाड़े गए, उन तलवारों से क्या होता? लाठियां उठी, लाठियां लहराई, लाठियों से तोड़फोड़ की गई, डंडे उठाए गए, मारपीट की गई, पत्थर फेंके गए, अराजक तत्वों ने नंगा तांडव किया। सब कैमरे में कैद, सब वीडियो में आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आवाज़ें सुनाई जा रही हैं, पहचान हो रही है। पर क्या इन पर कार्रवाई होगी? जिसने मंदिर में उपद्रव किया उसमें से कुछ को जो कहते हैं कि नकाब में थे, जांच होगी, मालूम चलेगा। वह उत्तरदायी हैं, बिल्कुल हैं। जैन समाज, जैन बंधु और चैनल महालक्ष्मी ऐसे किसी का पक्ष नहीं लेगा जो किसी भी मंदिर में तोड़ फोड़ करने की कोशिश भी करते हैं। अहिंसा को मानने वाले हम कभी भी उपद्रव, विरोध डंडे के बल पर नहीं करते हैं, ना करेंगे। पर यह जो देख रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या इन पर कोई सवाल उठेगा? क्या इन सब ने जो दहशत फैलाई, क्या इन पर पहचान होगी? क्या इन पर क्यों कार्रवाई नहीं होगी? सवाल यह उठता है। इस बारे में हमने बात करी थी महेश बलहरा जी से, पूर्व अध्यक्ष है जैन पंचायत के, और जैन समाज की ओर से पूर्व महापौर कई लोग बैठे थे। उनमें प्रमुख आप भी थे जो अगुवाई कर रहे थे, जिन्होंने आपस में समझौता किया। अच्छी बात है समझौता करना, कोई भी कहते हैं देर से आए पर लौट के घर ऐसे नहीं आए। हमें मिला क्या और इन पर कार्रवाई सवाल किया है? कई सवाल पूछे हमने, सुनिए जरा पहले उन सवालों के जवाब क्या थे। ये जो मंदिर था वास्तव में, जो जिसके बारे में विवाद उन्होंने किया, दूसरे संप्रदाय ने किया, आपस में प्रेम चारा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये वास्तव में एक क्षेत्रपाल मंदिर था, यानी जैन समाज का मंदिर था, जिस पर दूसरों ने अतिक्रमण किया था। ये बात ठीक है? देखिए ऐसा है जी, जैन समाज का मंदिर तो था जी, मगर वो बाड़ा खुला पड़ा हुआ था, तो 20 वर्ष से हमारे क्षेत्रपाल जी की जी, वो पूजा अर्चना कर रहे थे लोग, हमारे जो कर क्षेत्रपाल रहे जी कर रहे थे। हाँ 30-35 साल से पूजा अर्चना वो कर रहे थे। तो वो उनका अधिकार बन गया। जो जहाँ पूजा अर्चना करता है वो ये मान लेता है कि हमारा मंदिर है। खुला पड़ा हुआ था बाड़ा। अब 30-40 साल के बाद आपको सुधाई के बाउंड्री वाल बनाए, तो मसला आ गया। और वो भी हमारे भाई हैं, हमसे कोई अलग नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब जो मूर्ति बनेगी वहाँ क्षेत्रपाल जी की मूर्ति लगेगी या किसी और की, हनुमान जी कोई और लगाएंगे मूर्ति? हम अब वो क्षेत्रपाल, वो उसको हनुमान जी मानते हैं, गौण बप्पा मानते हैं, हम उसको क्षेत्रपाल मानते हैं जी। वो आज जो है उनके क्षेत्र में उनका आज बिल्कुल फिक्स हो गया कि कल से दीवार बना लेंगे वो। और वो दर्शन, हमें दर्शन करना होगा तो हम उनके यहाँ आ जाएंगे। मतलब अब ये हो गया, मतलब इस प्रकार से अब वो उनके लिए मंदिर दे दिया, उतनी जगह कट करके अपन ने अलग कर दी, बाकी अपना क्षेत्र सुरक्षित है। ना उनका अपने यहाँ दखल है, ना अपना उनके यहाँ दखल है, सब भाईचारे से हुआ। जैन समाज के किसी तीर्थ पर कोई अतिक्रमण कर लो, 10-12 साल जो सुनसान पड़ा है, क्योंकि हमारे कई तीर्थ ऐसे पड़े हैं, फिर हम कब्जे के लिए विवाद कर दें और 10 जगह जैन समाज से ले लें। देखिए उसमें हमारी ही गलती है, हमें पहले से बाउंड्री वाल बनाना चाहिए जी। तो ये मौका ही हमने तो दिया ना। मतलब हमारी कहीं, हमारी जो ढीलपन है, हमारी कमी के कारण दूसरों को मौका मिलता है, इसमें पहले दोषी हम अपने आप को मानते हैं। दूसरा पहले 10 बाई 7 का लगभग जगह, 70 फुट जगह थी पहले। अब 70 की हमें 700 देनी पड़ रही है उसके मुकाबले में। नहीं, वो क्या है, आना जाना उनका वहीं से था, वो सब मिला करके 70 फुट जगह। तो मंदिर भले छोटी सी जगह में हो, मगर उसके चारों तरफ ओपन तो होता है ना। तो मंदिर के चारों तरफ ओपन छोड़ा, तो इस तरह से वो 700 फुट जगह बन गई, ताकि वो भी अच्छे से। हमारे पास 60,000 फुट जगह है यहाँ जी। 60,000 फुट में हमारी कुल 700 फुट कम हुई ना। ये कह सकते हैं आप। बाकी 53, बाकी हमारी बाकी जगह तो हमारे पास है ना।
और जो वो भी अब हमारे भाई हैं, हमसे संबंधित हैं, व्यापारी। हम किसी को विरोध नहीं करते, हम हाँ चाहते हैं हम हाँ शांतिप्रिय समाज। पर दो हाँ बातें आती हैं। हाँ अगर हमारे मोनू जैन और दूसरे भाइयों पर उन्होंने एफआईआर हुई है, जिसके बारे में हम अलग बातचीत करेंगे, हाँ उनमें से कई लोगों ने तलवार उठाई, हाँ। डंडे उठाए। हम्म। क्यों जैन समाज इतना ढीला पड़ गया कि हम उसके प्रति, आप जिन्होंने, इसके बारे में थोड़ा हमारा स्टेटमेंट आप नोट ना करें इसमें। जी इसका जो अध्यक्ष है, हाँ, अध्यक्ष से आप बात कर लें, मनीष जी से। मनीष जी से। पर मनीष जी वो का जो फोन नहीं उठ रहा, कल तो परसों बात हो रही थी, आज नहीं उठ रहा उनका फोन। तो उनसे आप महामंत्री का नंबर ले लें। हम इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि हम उस ट्रस्ट में नहीं है, हमारा स्टेटमेंट देना ठीक भाई नहीं है। आप पूर्व अध्यक्ष तो थे। हम पूर्व अध्यक्ष थे समाज के, जी और हमें ही कल इनने कहा था कि आपको अधिकार देते हैं कि आप इसको निपटाइए। बिल्कुल, आपने लिया उसको एक प्रकार से तो अच्छी तरह से निपटा दिया। हाँ, एसपी के पास बैठ करके बड़े सहर्ष, बहुत प्रेम के साथ, बहुत गले मिलते हुए, कहीं किसी से कोई विवाद नहीं, शिकवा नहीं, सब हमारे वो भाई हैं। और जैसी आप हमारी आपकी पहली बात बिल्कुल ठीक, मैं मानता हूँ, सब मानता हूँ। सागर जिला इससे सफर कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे सागर जिले में दंगा होने की संभावना थी। आपकी बात बिल्कुल पे सब मानता हाँ हूँ। क्योंकि लेकिन क्योंकि हाँ उस मंच पर जब उन्होंने कहा कि जो उनके, जब उसमें ये भी बात आई कि जी उन पर एक कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए। भाई हमारे जो दुकानों पे कईयों के नुकसान हुआ, कई दुकानों के खराब हुआ है, हमारे मंदिर का अब नुकसान हुआ, जहाँ हमारे महाराज जी हैं वहां नहीं, नुकसान हुआ। हमारे किसी मंदिर में अंदर नहीं घुसे वो। अंदर नहीं घुसे, मैं बाहर की बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ, बाहर ही से जो भी हुआ है, सबसे देखिए सब में भीड़, नुकसान हुआ। भीड़ के पास दिमाग नहीं होता। जहाँ हजारों लोग हिंदू समाज से निकल आए, सभी थे उसमें, हिंदू थे, ब्राह्मण थे, जैन थे, सभी सभी तरह के लोग थे जो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। वो सभी लोग एक साथ निकले, तो भीड़ के पास दिमाग नहीं होता, भीड़ के पास बुद्धि नहीं होती। तो तो हम चाहते नहीं उन पर कार्रवाई हो, मतलब जिन्होंने तलवार उठाई, डंडे उठाए, हमारी दुकानों पर तोड़फोड़ करी, हजारों का नुकसान हुआ दुकानों वालों का, हाँ, तो जैन समाज चाहता है नहीं चाहता कार्रवाई करना उन पर? हमारी तरफ से क्या मतलब कि हम तो मतलब कि पिट के आ गए, मतलब बाद में बात बिगड़ गई तो हमने, वो कहते हैं, एडजस्ट कर लिया। लेकिन अब जो हमारा नुकसान हुआ है, जो आगे कहीं ऐसे ना हो, उसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। नहीं, उनको कहा है कि, कल पुलिस को, एसपी को एक ही बात कही है कि जिसने भी इस दंगे में सहयोगी बने हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। जो अब समाज का जो हमारा नुकसान हुआ है, आज भी डर के हमारे दुकान नहीं खोल पा रहे थे, कल तक यार हालत थी। नहीं, वो तो देखिए साहब, वो तो पूरा शहर बंद हो गया था, हमारी दुकानें नहीं। बंद होना अलग चीज है, हाँ तोड़फोड़ करके बंद रखना दोनों। मेरी 10-12 लोगों से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा भाई साहब हमारी सारी आगे तोड़ दी गई है, हजारों नुकसान हो गया है, आज भी डर है कि हम दुकान से खोलें तो फिर आ सकते हैं, ये हो सकता है। देखिए, एसपी से रिक्वेस्ट की गई है कि जिनने भी गलत किया है उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। मतलब इस बारे में जैन समाज आगे करेगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा, जड़िया समाज और सोनी समाज के साथ जो आपस में विवाद था, जैन समाज का था, पर उसका फायदा अन्य लोगों ने उठाया और हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ की, तलवारबाजी की, लाठियाँ चलाई और तोड़फोड़, पत्थर फेंके, यह सब उन्होंने कहा बाहरी समाज के लोग थे। यानी जब हम किसी से बात करते हैं, तीसरा उसका मजा उठा के सारे कहते हैं खराब करता है माहौल को, दहशत फैलाता है। सुनिए जरा, हमने इस बारे में उसे दोबारा खुलासा करके बात की। जड़िया समाज या सोनी समाज कहते हैं और जैन समाज, हाँ, जबकि जो 3 पीढ़ी से एक साथ रह रहे थे, एक साथ रह रहे हैं। उन दोनों में हम आपस में प्रेम से रहते थे, झगड़ा हाँ हुआ। लेकिन हाँ इसमें जब बाद में सुना के हमले किए गए जैन समाज के ऊपर, इसमें जबकि वह समाज नहीं कर सकता जो 3 पीढ़ी साथ रह रहा हो, हाँ वास्तव में इसका फायदा किसने उठाया और जैन समाज को नुकसान पहुंचा, वह कौन लोग थे? मतलब इसमें से थे, हो नहीं सकते। हाँ, हमारे कुछ उत्तेजित लड़कों ने, मतलब हमारे बीच के हों या उनके बीच के हों, कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका फायदा उठाया और मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। और वो बीच बचाव करने आए तो उनके लिए, उनके ऊपर वार हो गया। ये घटना इस तरह से हुई है। तो कल जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भैया, हम लोग तो रोकने के लिए गए थे कि भैया मंदिर मत तोड़ो, मगर मेरे ऊपर वार कर दिया और फूट फूट के रोए वो। मतलब ये जो भैया, हम डंडे 3 चलाए गए पीढ़ी बाद से में, आपके साथ रह रहे हैं और हमारे साथ ये हो गया। हमने कहा बेटा क्या मैं करवा सकता हूँ? बोले आप कभी नहीं करवा सकते, आप कभी करवा नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। हम कहा नहीं, हम फिर एक साथ रहेंगे। तो और क्या अब ये विवाद आगे से ना हो, आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों में विवाद ना हो, इसलिए 700 फुट जगह हम अलग करते हैं। 700 फुट जगह में आप मंदिर बनाइए, आप उनको गौड़ बब्बा बोलते हैं,
हम उनको क्षेत्रपाल जी बोलते हैं, है ना। और इसमें आप पूजा करिए। अच्छा, और जब हमारी जो बातें हो रही थी, इसके बाद सुलह लगभग हो चुकी थी हमारी, शायद एक हाँ, दिन और मिलता तो शायद सुलह हो भी चुकी थी। हाँ, सुलह हो चुकी हमारी। वो जो जगह देने के बाद इस सारे मामले से पहले ही एक दिन पहले सुलह हो भी रही थी हमारी हो गई लगभग। थी, एक दिन पहले यही हो गया था। बस एक दिन पहले इसके बदले में दूसरी जगह दे रहे थे कि भाई यहाँ इस मूर्ति को शिफ्ट कर दो। मगर कल क्या हुआ, पूरे जितने समाज के जो प्रतिनिधि थे, हर दल के जो प्रतिनिधि थे, कम से कम 20 प्रतिनिधि, सबका ये कहना था कि नहीं, अब जगह नहीं बदलेगी, हमारे बब्बा जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे। अच्छा, नहीं, मतलब कोई उस बात बात नहीं, बढ़ गए, हमें वही हम सॉल्व करना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम अगर ऐसा कह रहे हो तो हम तुम्हारी भी कद्र कर रहे हैं। अब थोड़ी सी डिजाइन हो अपनी अब चेंज एक बात करने ये भी की। आती है कि जो बाद में कुछ हमले हुए, तलवारें निकली, डंडे, कि इनके समाज के लोग तो हो नहीं सकते, तो क्या अन्य समाजों के लोगों ने उसका फायदा उठाया? अन्य समाज के लोगों ने उसका फायदा उठाया। इसमें जड़िया समाज और सोनी समाज की कोई गलती नहीं है। मतलब कोई बाहरी जो और समाज थे उन्होंने, बाहरी बाहरी लोगों ने ये सब किया है, इन लोगों ने नहीं किया। तो मतलब हम दोनों एक साथ हैं। हम जो आज जो भी एक साथ हैं और कल भी एक साथ रहेंगे। तो पर ये जो बाहर के लोग हैं, फिर इन पर हम दोनों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी से यही कहा है कि जिनने भी गलतियां की हैं वो कैमरे में आप खंगारिए, कैमरों में देखिए, आपके पास सब जगह से कंप्लेंट हुई है, और आप उनको जिसकी जो सजा होती है वो दीजिए। तो दिखाते हैं आपको एक और दृश्य। अब तक यह देखा था मध्य प्रदेश का, राशि शुरू की वही बनती है। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में, नंदनी तीर्थ में गजब का उत्साह हो रहा है। ऐसे चित्र थे जो हम दिखाने को आपको मजबूर थे। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, अन्य आचार्यों के सानिध्य में एक अभूतपूर्व पंच कल्याणक का समापन होने वाला है, और यहाँ पर हर दृश्य गजब की अपनी कहानी बताने वाला है। भक्तों का हजूम, भक्तों का उत्साह, अरे देखते ही बनता है, गदगद हो जाते हैं। जब ऐसे दृश्य को हम सजीव अगर देख ले अपनी आंखों से तो क्या कहेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ते हैं मुहावरा बार बार कि लगता है फारसी क्या। पर यह देखने अजूब दृश्य, और पर यहाँ पर जब कल हुआ वह भी एक यादगार क्षणों के साथ इतिहास जुड़ गया। और यह दृश्य थे कल यादगार जो बता रहे हैं आपको हम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने विमोचन किया गुरुवर के द्वारा रचित महाकाव्य वस्तुत्व का। यह दृश्य तब के हैं, यादगार थे। वह भी आनंदित हो रहे थे जब जैनों के इस उत्साह को अपनी आंखों से देख रहे थे। नंदनी का यह पंचकल्याणक एक अभूतपूर्व रूप से चल रहा है। कहते हैं अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। गजब के दृश्य थे, इसलिए आप तक पहुंचाए थे। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा तीर्थों की सुरक्षा संरक्षण के लिए हर घर से आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है। हर घर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दान की महिमा के साथ यह जुड़ाव हो रहा है कि घर घर गुल्लक योजना के साथ। ये दृश्य देख रहे हैं आप, दिल्ली के जागृति एनिक के कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको यहाँ के समाज के। मुनिषी शिव सागर जी के सानिध्य में, उनके परम आशीर्वाद से, उनके मुखारबिन से जब उद्घोष हुआ तो कहते हैं, आपको बता दें अंदर की बात पहले, जिस जैन मंदिर के अंदर एक समय ऐसा था, हमने स्वयं देखा है कि जब सुबह अभिषेक प्रक्षाल के समय 6-7 व्यक्ति नहीं होते थे, आज वहाँ पर 50 से 75 रोज अभिषेक में, विशेष रूप से जब अभिषेक होता है मासिक रूप से एक विशेष युवाओं के साथ, उसमें उत्साह देखते ही बनता है। और आज की ये कतार जो दिखा रही है कितना उत्साह था। एक उद्बोधन कि हमें तीर्थों के लिए जुड़ना है, तो देखिए कारवा बन गया। हर के हाथ में एक गुल्लक योजना की गुल्लक उनके पास थी। हम भी डालेंगे, अपने घर का हरिजन डालेगा, चाहे 1 रुपये डाले, चाहे अपनी सामर्थ्य है तो 10 डाले, 100 डाले, यह अपनी भाव है। इतने अनुभव के साथ यह दृश्य देखकर हर कोई गदगद था। एक आवाज़ पहुंचाई आप तक, हम सबको दान की इस शुरुआत को सहयोग करने के लिए आगे आना होगा। अपने अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी, जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने एक प्रोत्साहन के रूप में शुरू करी है। घर घर गुल्लक पहुंचेगी, दान जुड़ेगा, और दान आप उसमें छपे हुए QR कोड पर, आप जब आपका कोई महोत्सव होता है, उत्सव होता है, आप भेज सकते हैं सीधा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास। जिस दिन घर की भावना जुड़ गई तो एक तीर्थ से नहीं, 350 तीर्थों का पुण्य अपने आप अर्जित होता है। घर बैठे ही सब कुछ पाते हैं। ये दृश्य थे जागृति एनक्लेव दिल्ली के मंदिर से। इसी अवसर पर संजय जैन जी, जिन्होंने एक मुहिम शुरू करी थी, करी हुई है। 23 मार्च से हमें गिरनार जी की पद यात्रा करनी है। जागरूक करते हुए जन जन तक पहुंचना है। 2 जुलाई के
उस निर्वाण कल्याण के दिन नेमिनाथ भगवान के 22वें तीर्थंकर के उस गिरनार के उज्जैन शिखर तक जो हमें अदालत ने आदेश दिया है उस तक उसको तामील करने के लिए कहें, उस पर अमल करने के लिए कहें, उसके अनुसार हम जाना चाहते हैं। हम हिंदू भाइयों से सहयोग लेंगे, हर से सहयोग लेके चलेंगे, कोई विरोध नहीं, सब प्रेम भाव से। आप अपने मंदिर जाते हैं, अच्छी तरह पूजा करिए। अरे वहाँ तो दोनों को सौभाग्य मिलता है, आपको भी मिलता है, हमको भी मिलता है, जो भी आते हैं सबको मिलता है। अपनी अपनी परंपरा सब पूजा करें, यही तो अदालत ने कहा है और यही एक आवाज़ उठी है। बाई रोड या बाई कैसे भी वहां पहुंच करके जितना भी सहयोग होता है। फिर मिलेंगे इस जानकारी में आपके पास सुबह शाम 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।